ये किसी भी कंट्री जाते हैं गल्फ़ कंट्री में, तो पहले हम जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ जो भी ऑफ़िस मतलब ऐसे खोल के रखा गया हुआ है जहाँ पे क्लाइंट जाते हैं, इंटरव्यू लेते हैं। तो इंटरव्यू में क्या होता है ना कि क्लाइंट अगर आया आपके पास तो वहाँ पे 2 ऑप्शन होता है, एक सीवी सिलेक्शन होता है और दूसरा जो है इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू जो है वो क्लाइंट के सामने हम देते हैं और इंटरव्यू कंप्लीट होने के बाद अगर आप सिलेक्टेड हो गए तो आपका जो क्लाइंट है वो आपको आपका सीवी जो है वो रिटर्न नहीं करेगा। अगर आप सिलेक्टेड नहीं हुए तो उसी टाइम जो है आपका सीवी आपको रिटर्न कर देगा। उसके बाद अगर सिलेक्ट हो जाते हैं, सिलेक्ट होने के बाद जो है फिर उधर से जो है मतलब जिस कंट्री के लिए हुआ है उस कंट्री से जो है ऑलरेडी नाम जो है जाता है कि मतलब इतने आदमी अभी यहाँ पे आ सकते हैं, मतलब जिस काम के लिए करंट ज़रूरत पड़ता है आदमी को, उस आदमी को बुलाया जाता है, उसका नाम का लिस्ट जाता है। फिर वहाँ पे जाने के बाद फिर उसका मेडिकल होता है, मेडिकल टेस्ट होने के बाद उसमें मेडिकल जो फिट होता है वो यहाँ पे आता है और जो मेडिकल अनफिट होता है वो कैंसिल कर दिया जाता है। ये कितना महीना प्रोसेसिंग रहेगा? ये प्रोसेसिंग बोले तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम 1 महीने के अंदर भी चले आते हैं और कभी कभी 2, 4, 5 महीना भी लग जाता है और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये फेल हो जाता है। अच्छा, वर्कर का एक्सपीरियंस मिनिमम कितना रहना चाहिए? कल सीवी सिलेक्शन नहीं सका। देखिए, अगर वर्कर का एक्सपीरियंस देखा जाए तो अगर आप आउट ऑफ इंडिया बोले तो अगर गल्फ़ में है तो गल्फ़ कंट्री का अगर एक्सपीरियंस अगर आप यहाँ पे बोले तो 2-3 साल अगर कर भी लिए है ना, फिर भी आप किसी भी कंट्री में इजी जा सकते हैं। लेकिन अपने कंट्री में अगर आप जॉब करके अगर आपके पास एक्सपीरियंस है फिर भी जो है थोड़ा आपके लिए टफ़ हो जाता है, इंटरव्यू फेस करना होता है। ऐसे यहाँ पे अगर आप काम करके जा रहे हैं तो उतना आपको इंटरव्यू देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, बस बिल्कुल लाइटली आपसे कुछ पूछा जाता है। ओके, वर्कर का सैलरी कितना एस्टिमेशन दिएगा इधर पे? वर्कर का सैलरी डिपेंड करता है उसके बोले तो जॉब टाइटल पे, उसका ट्रेड क्या है, उसी हिसाब से उसको सैलरी प्रोवाइड करता है कंपनी। ओके, इधर पे फोरमैन को नहीं तो सुपरवाइजर को क्वालिफिकेशन पकड़ के लिएगा, एक्सपीरियंस पकड़ के लिएगा? देखिए, यहाँ पे जो है ना बोले तो गल्फ़ कंट्री में ऐसा है कि यहाँ क्वालिफिकेशन बोल करके बोले तो बहुत कम होता है। वो सबसे ज़्यादा ना उसके नॉलेज के हिसाब से, अगर जो है फोरमैन है या सुपरवाइजर है उसका नॉलेज है, नॉलेज को देख करके ही सजेस्ट करते हैं ये लोग। बाद बाकी रहा इंजीनियर हुआ, ये सब जो भी है, ये लोग जो भी सीनियर वाले हैं ना उन लोगों को जो है उन लोगों का क्वालिफिकेशन चाहिए होता है। ओके, एकला फोरमैन को 2 साल में भी बन जा सकते हैं? बिल्कुल, 2 साल में अगर आपके अंदर जॉब का टैलेंट है, ठीक है, आप जिस काम को करके दिखाएंगे, आप 2 साल के अंदर बिल्कुल आप फोरमैन बन सकते हैं। मीन्स मैं एक बात पूछ रहा हूँ, अब इतना लोग फोरमैन जैसा आ रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं, नॉर्मल से ड्राइंग पे मतलब ड्राइंग जान के अच्छा कर सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल से वर्क करके अच्छा वर्क कर सकते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, पहले तो आपको ड्राइंग नॉलेज होना चाहिए किसी भी फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं तो, और ड्राइंग नॉलेज नहीं होगा तो फिर आप फोरमैन हो या सुपरवाइजर हो, अगर आपका जो इंजीनियर है वो आपसे एक्सप्लेन करेगा तो आप उस काम को कैसे करेंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो आपको जो है ड्राइंग नॉलेज होना चाहिए। ये ड्राइंग पेपर्स में फर्स्ट क्या चेक करेगा? ड्राइंग में सबसे ज़्यादा चेक करना होता है पहले आप किस मतलब नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, वो चेक करके तब ड्राइंग देखा जाता है, क्योंकि ड्राइंग में ऑलरेडी बताता है उधर कि हाँ मतलब कैसे आपको देखना है ड्राइंग। अगर नॉर्थ में अगर आप जिस इंडस्ट्रियल में काम कर रहे हैं वो अगर नॉर्थ साइड में है तो आपको नॉर्थ साइड में ही करके ड्राइंग को आपको पता चल पाएगा कि हम मतलब कौन चीज़ कहाँ कैसे इंस्टॉल हुआ है या कौन चीज़ कैसे कहाँ करना है। इधर पे ज़्यादा अमोनिया फर्टिलाइजर प्लांट्स ही रहेगा? नहीं, इधर तो सब डिफरेंट प्लांट है। जैसे बोले तो पेट्रोलियम प्लांट भी है, बोले तो डीजल का भी है, मतलब अलग अलग है, गैस का है, फिर उसके बाद बोले तो लिक्विड टू गैस ऐसे करके मतलब ऐसे है इधर।